बच्चों, आप कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 मीठी सारंगी। पाठ का नाम है मीठी सारंगी। संगीत के वाद्य यंत्र अक्सर लोगों को मीठे लगते हैं। मधुर गाने वाले को भी हम कहते हैं कि मीठा गा रहा है। परंतु जिन लोगों के लिए मीठा स्वाद केवल खाने में ही बसता है, वे संगीत के मिठास का लाभ नहीं उठा पाते हैं। भोला भी ऐसा ही जीव था। उसे संगीत की समझ नहीं थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चलता कि लोग सारंगी को मीठा क्यों कह रहे हैं। उसने चक्कर भी देख लिया, पर उसे सारंगी से कोई मिठास नहीं मिली। अंततः उसने सारंगी को ही फेंक दिया। ये इस कहानी के बारे में है कि जो संगीत बजाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं वो तो सबको अच्छे लगते हैं, सबको मीठे लगते हैं। और जो गाना गाता है वो उनका भी आवाज़ कितना मीठा होता है। लोग कहते हैं कि कितना मीठा गा रहा है। परंतु जिन लोगों के लिए मीठा का मतलब मीठा स्वाद से ही होता है, वो लोग संगीत के मिठास का फ़ायदा नहीं उठा पाते। भोला ऐसा ही व्यक्ति था। उसको संगीत की समझ नहीं थी। उसको पता ही नहीं चला कि लोग सारंगी को मीठा क्यों कह रहे हैं। उसने तो सारंगी को जीभ लगा के चख भी लिया, और पर सारंगी में कोई उसको मिठास नहीं मिली। फिर अंत में उसने सारंगी को ही फेंक दिया। तो बच्चों, पहले पाठ पढ़ने से पहले पाठ के कठिन शब्द और शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। सारंगी, सारंगी। इकट्ठे, इकट्ठे। आनंद, आनंद। गाना बजाना, गाना बजाना। ठहरिए, ठहरिए। झुझलाया, झुझलाया। चौपाल, चौपाल। सिरहाने, सिरहाने। खर्राटे, खर्राटे। उड़ेला, उड़ेला। बेवकूफ़ी, बेवकूफ़ी। सवेरा, सवेरा। गुस्से, गुस्से। मिठास, मिठास। खुशामद, खुशामद। तो बच्चों, कठिन शब्द पढ़ने के बाद हम कुछ शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। सारंगी का मतलब होता है एक प्रकार का बाजा। सारंगी एक प्रकार का बाजा होता है। इकट्ठे मतलब एकत्र। इकट्ठे का मतलब एकत्र। आनंद का मतलब मजा। आनंद का मतलब मजा। झुझलाया का मतलब खींच गया। झुझलाया का मतलब खींच गया। चौपाल का मतलब घरों के आगे बना खुला स्थान। चौपाल का मतलब घरों के आगे बना खुला स्थान। होली का मतलब आवरण। होली का मतलब आवरण। सिरहाने का मतलब सिर के पास। सिरहाने का मतलब सिर के पास। बेवकूफ़ी का मतलब मूर्खता। बेवकूफ़ी का मतलब मूर्खता। तो चलो बच्चों, अब पाठ को पढ़ते हैं, साथ में अर्थ भी समझते जाते हैं।
एक गांव में एक सारंगी वाला आया था। सारंगी बजाने वाला आया था। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़, सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। आहा कितना आनंद आ रहा है, आहा कितना आनंद आ रहा है। तो एक गांव में एक सारंगी बजाने वाला आया। वो बहुत अच्छी सारंगी बजाता था। रात में जब उस सारंगी वाले ने सारंगी अपना बजाना चालू किया, तब गांव के लोग, बहुत से लोग इकट्ठे आ गए उसके पास। और सब कोई उस सारंगी वाले की मीठी आवाज़ और सारंगी इतना अच्छा बजा रहा था, उस कला से गांव के लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए। सब कोई कहने लगा, कितना मीठा सारंगी है, कितना मीठा सारंगी बजाता है, कितना आनंद आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। वही पास में बैठा हुआ भोला भी उन लोगों की ये बातें सुन रहा था। वही पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वो मन ही मन कहने लगा, वो मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। वहीं पास में बैठा हुआ भोला, जो एक आदमी था, वो, उसका नाम भोला था, वो लोगों की बात सुन रहा था। वो मन में कहने लगा, मन में सोचने लगा, इन लोगों को सारंगी कैसे मीठा लगा, जबकि मेरे मुंह में तो कुछ मिठास आया ही नहीं। सब ये सब झूठ बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं सारंगी मीठा है मीठा है, लेकिन मेरा तो मुंह नहीं, जरा भी नहीं मीठा हुआ। तो बच्चों, ये है मीठी सारंगी का भाग 1। आगे की कहानी दूसरे भाग में।